तो चलिए हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज जो है 25 ऐसे ही हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब बेसिक वाक्य है, इसको हम बढ़ाते हैं, समझिएगा। यह राम है, क्या है? यह राम है, तो क्या हो जाएगा? यह का इंग्लिश क्या हम पहले ही बताए थे, दिस होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। दिस है का दिस रहेगा, दिस THIS, दिस। और क्या बोलते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है रहेगा, है रहेगा, ठीक है, है रहेगा, तो दिस के साथ इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का। दिस, दैट, ही, इज, नहीं, ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होगा। कब? जबकि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो या हूं रहेगा तब। चलिए, यह राम है, तो यह का इंग्लिश दिस हो गया, दिस का मतलब यह हो गया, ठीक। और वाक्य के अंत में है तो इज हो जाएगा, दिस इज। अब राम, यही ना, तो दिस इज राम हो जाएगा, RAM, राम। अच्छा, ए क्यों नहीं लगेगा? देखिए, ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो राम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, हाँ। और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कि हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, तेल, इस सबको गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसे केस में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ए या AN का प्रयोग भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया? आप सिंपल सी बात समझिए, व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में, यानी कि जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, उसमें ए या AN का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राम है, दिस इज राम, ये हो गया, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अब्दुल है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश बोलिए, ही लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? ही लगेगा। क्यों लगेगा ही? क्योंकि वह अब्दुल है ना, अब्दुल पुल्लिंग है, लड़का का नाम है, तो ये ही लगेगा, HE, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और अब्दुल, अब्दुल का ही इज अब्दुल, अब्दुल, ठीक है, यही हो गया। अब देखिए, वह राधा नहीं है, वह राधा नहीं है, यही ना, तो वह राधा। अच्छा, वह का क्या होता है इंग्लिश? ही और सी दोनों होता है, ठीक है, लेकिन और दैट भी होता है, लेकिन लगाना क्या है वो देखना है। तो राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सी लगेगा, सी। और ये सब हम बहुत अच्छे से समझा चुके थे आपको, इससे जस्ट अगले वाले वीडियो में, और वो वीडियो बहुत ही छोटा है, 7-8 मिनट का है, ठीक है। तो सी इज, सी के साथ क्या लगेगा? इज। सी इज नॉट राधा, सी इज नॉट राधा, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, वह गीता नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो भी सी, और सी के साथ क्या लगेगा? इज। और नहीं है तो नॉट लगेगा, बस नॉट। बाकी बात गीता है तो गीता हो जाएगा, GITA, गीता। वह स्कूल है, वह स्कूल है, तो वह स्कूल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही का प्रयोग होगा या सी का प्रयोग होगा या दैट का प्रयोग होगा? तो स्कूल मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक मान के चलिए ये निर्जीव है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैट का प्रयोग होगा, TH। ये इस स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं ना बता रहा है, स्कूल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं ना बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे दैट हो जाएगा, दैट इज। और दैट के साथ क्या लगेगा? इज। कब? जबकि हाई रहेगा लास्ट में तब, तो हाई तो हाई है ना, तो ये हो जाएगा, समझ गए? चलिए अब है
आगे मेरा वह स्कूल है, तो दैट इज SCHOOL स्कूल। लेकिन देखिएगा आपको दैट इज स्कूल, ये हो गया ना, ठीक है। अब देखिए यह डॉक्टर नहीं है, यह डॉक्टर नहीं है। अब यहां क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा बताइए तो। यह का इंग्लिश क्या होता है, यह का इंग्लिश दिस होता है, यहां हम पहले ही बताए थे। दिस के साथ क्या लगेगा, इज। दिस इज नॉट डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, ये हो गया। अब देखिए तुम राम हो, तो तुम का इंग्लिश YOU। अब यहां पे देखने वाली बात है कि यू के साथ किसका प्रयोग होगा, जब लास्ट में है रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं या हो रहेगा, तो तुम के साथ यानी यू के साथ क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। AR, यू आर राम, RAM राम। समझ में आ गया। चलिए मैं चालाक नहीं हूं, तो मैं का इंग्लिश आई हो गया, आई हूं। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, एम। IM नॉट। चालाक का क्या हो जाएगा इंग्लिश, चालाक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बोलिए, क्लेवर, CLEVER क्लेवर, ठीक है। अब देखिए हम लोग विद्यार्थी है, तो हम लोग का वी और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। वी आर विद्यार्थी है, तो वी आर स्टूडेंट, STUDENT। लेकिन देखिए यहाँ हम लोग है ना, तो बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए वे लोग मूर्ख है, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, दे आर। अच्छा मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्ख का इंग्लिश बताइए, फॉलिस। मूर्ख का क्या हो जाएगा, फॉलिस, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें है, ये सब किताबें है। ये सब का क्या हो जाएगा, दीज, ये सब का दीज हो जाएगा, दीज आर बुक्स, दीज, और दीज के साथ आर का प्रयोग होगा, आर बुक्स, BOOKS बुक्स। वे सब घोड़े हैं, वे सब का क्या हो जाएगा, वे सब का दे, THE। वे सब कितना नंबर में थे हम लोग, 12 नंबर में। वे सब घोड़े हैं, तो वे या वे लोग का दे होता है ना, तो हो जाएगा दे, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, दे आर हॉर्स, हॉर्सेस हो जाएगा, दे आर हॉर्सेस, ठीक है। अब चलिए यह गाय है, यह गाय है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, दिस के साथ किसका प्रयोग, इज का प्रयोग, दिस इज काउ, दिस इज अ काउ, COW काउ, ये हो गया।
दिस इज अ काउ। ये समझ में आ गया? हाँ। अब चलिए, वह लड़का है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही इज बॉय, BOY बॉय। ही इज बॉय, वह क्या है? लड़का है। यह एक सेब है, तो क्या हो जाएगा? यह का इंग्लिश दिस इज ए नहीं, एन लगेगा। एप्पल, APPLE एप्पल। अच्छा, एन क्यों लगा? देखिएगा, जब कि यहाँ पे ए या एन के जस्ट बाद यहाँ पे अल्फाबेट्स रहेगा, यानी कि AEIOU। अल्फाबेट्स कितना होता है? 5 गो होता है ना, AEIOU। हाँ, ये सब रहेगा तो एन का प्रयोग होगा, एन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर को समझते हैं। क्या है? यह एक हाथी है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस और है रहेगा, लास्ट में है रहेगा, तो दिस के साथ इज का प्रयोग होगा। दिस इज ए, अच्छा, एलिफेंट पहले लिखते हैं तब देखेगा। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट हो गया। लेकिन यहां देखिए, शुरू में हम क्या चीज से स्टार्ट किया? अल्फाबेट से ना, AEIOU, तो AE हुआ ना, तो E जब है ना तो यहाँ N लगाएंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज एन एलिफेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह तेल है, यह का इंग्लिश दिस, और दिस के साथ इज, और तेल का हो जाएगा ऑयल, OIL, ऑयल। अच्छा, यहाँ पे ए या एन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अनकंटेबल नाउन है। ये तेल क्या है? अनकंटेबल नाउन, जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वह चावल है, वह चावल है का क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश दैट, इज। दैट के साथ किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। चावल का राइस, RICE, राइस हो गया। क्या तुम राम हो? अब देखिए, ये यहां से सेंटेंस चेंज हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। आप समझिएगा, क्या है कि क्या तुम राम हो? तो पहले आप हमको ये बताइए, तुम राम हो का क्या बनेगा? तुम राम हो का क्या बनेगा? यू, क्या बनेगा? यू आर राम, यही ना बनेगा? आप बोलिएगा, तुम राम। आप समझिए कि क्या नहीं है, तो क्या होगा? तुम राम हो, तुम राम होगा क्या बनेगा? यू आर राम। तो बस, क्या जब पहले आ गया तो ये जो यू के साथ जो लग रहा है आर, ये पहले आ जाएगा, ARER। अच्छा, तो यहां भी रहेगा क्या? नहीं, यहां से उठकर ये यहां आ जाएगा, तो ये खत्म। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आर यू राम, आर यू राम, और क्वेश्चन मार्क्स। ये समझ में आ गया? ऐसे ही बनता है। चलिए आगे। अब क्या वह बैल है? वह का इंग्लिश क्या होगा? ही होगा, यही ना। ही के साथ किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। तो इज हम आगे नहीं पीछे देंगे, आगे नहीं पीछे देंगे। इज क्यों देंगे भाई? क्योंकि क्या है यहाँ पे? तो इज ही ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल। क्या वह पेड़ नहीं है? तो वह पेड़ नहीं है का क्या बनेगा? वह का इंग्लिश ही के साथ
इज का प्रयोग होना है ना, तो इज आगे नहीं पीछे लगेगा, क्योंकि क्या है, तो इज और पेड़ नहीं है, तो इज ही नॉट ट्री, TREE ट्री, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दीजिएगा लास्ट में। अब देखिए, क्या यह एक बच्चा है, क्या आ जाएगा, क्या यह का इंग्लिश दिस, यह का क्या आ जाएगा, दिस, इज आगे नहीं पीछे लगाना है, इज ए चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए, क्या यह काला कुत्ता है, क्या यह काला कुत्ता है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, और दिस के साथ किसका प्रयोग, इज का, तो इज आगे नहीं पीछे लगेगा, इज दिस काला कुत्ता, ब्लैक, BLACK, ब्लैक डॉग, DOG डॉग, ठीक है। इज दिस ब्लैक डॉग, क्या तुम एक सुंदर लड़की हो, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, यू के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, ऐसे भी हो है ना यहाँ पे, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यू आर का मतलब होता है, तो यू आर आगे नहीं पीछे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, तो अब देखिए, आर यू ए ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की ना, ब्यूटीफुल गर्ल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल, GIRL, गर्ल, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अब चलिए, क्या यह सेब है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस, दिस के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो इज का आगे नहीं पीछे करेंगे, इज दिस एप्पल, APPLE, एप्पल, ठीक है। तो देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, और इससे जस्ट अब अगले वाले वीडियो में और 25 को हम जो है सेंटेंस बनवा देंगे, और इससे हम धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहले छोटा छोटा बनाए, उसके बाद क्या लगाएं, अब था थे थी भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।